मी आता माननीय कुलपती महोदयांना भाषण करण्याची विनंती करतो। आज के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में उपस्थित श्री अब्दुल सत्तार जी, मिनिस्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, श्री उदय सामंत जी, मिनिस्टर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, डॉक्टर अयप्पन जी, एक्स डीजी ICAR न्यू दिल्ली, डॉक्टर संजय सावंत जी, वाइस चांसलर DBSK के विद्यापीठ, डॉक्टर BG देसाई, डायरेक्टर एजुकेशन, डॉक्टर BR सालवी, रजिस्ट्रार, और इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अतिथिगण, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, विद्या परिषद के सदस्यगण, सभी विभाग के अधिष्ठाता, निमंत्रित अतिथिगण, स्नातक एवं अभिभावकगण, महाराष्ट्र में राज्यपाल बनने के बाद मेरा यह पहला कार्यक्रम है। और मेरा पहला कार्यक्रम ऐसे विश्वविद्यालय से हो रहा है कि जो देश के लिए बहुत जरूरी विश्वविद्यालय है। लेकिन हमारी विडंबना रही है कि जो हमारे अन्नदाता हैं, जैसा डॉक्टर अयप्पन जी भी ने कहा, किसान को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिलता। कहते हैं कि जो अन्नदाता है वो भूखे रहते हैं, जो हमको कपड़ा प्रदान करता है वो बिना कपड़े के रहते हैं। मेसन हमारे लिए मकान बनाता है लेकिन खुद का मकान नहीं होता। आज समय जो बदल रहा है, शहर बढ़ रहे हैं, नगर पालिका बन रहे हैं, महानगर पालिका बन रहे हैं, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, खेती की जमीन कम हो रही है, जनसंख्या हमारा एक तरफ बढ़ रहा है। क्या हमने कभी कल्पना किया है कि अगर पूरा देश शहर में बदल जाए तो फिर देश की क्या स्थिति बनेगी? मैं जब राजनीति करता था तो मैं अपने क्षेत्र के किसानों को एक बात बोलता था, कितनी भी तकलीफ आ जाए, एक टाइम भूखे रह जाओ, लेकिन जमीन कभी नहीं बेचना। कहते हैं कि वो फलाना क्या नेता है, उसके पैर के नीचे तो जमीन ही नहीं है। अगर बिना जमीन, पैर के नीचे जमीन नहीं होगा तो हम कहां रहेंगे? और आने वाला समय जिनके पास जमीन होगा वही पैसे वाला होगा, उसी का सम्मान होगा। आपके पास सोना है, चांदी है, हीरा है, जवाहरात है, नोट है, लेकिन जब अनाज ही नहीं रहेगा तो क्या हम नोट को खाकर अपना पेट भर सकते हैं?
क्या हीरे से चांदी सोने को हम खा के पेट भर सकते हैं? जब जमीन रहेगा तो आप लोगों को देखे होंगे कि हमारे दादा परदादा अगर जिस समय फसल अच्छी हो गई तो पैसा जब मिलता था तो वो 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन खरीद लेते थे। पुराने किसानों को कभी आप नहीं देखे होंगे कि वो जमीन बेचता रहा हो। उनको पता था कि आने वाला समय में जब परिवार बढ़ेगा, बंटवारा होगा, बच्चे होंगे, तो कम जमीन में परिवार नहीं चल सकता, इसलिए वो भविष्य की चिंता करते थे। लेकिन आज स्थिति हो रही है कि अगर जमीन का भाव कहीं अच्छा मिल जाए, चाहे उसको पैसे की आवश्यकता हो या ना हो, जमीन बेच देते हैं। आज हमने कई गांव को देखा है, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे वो सरकारी काम के लिए हो, जिनकी जमीन चली गई उनको पैसा तो दे दिए, सरकार की तरफ से कंपनसेशन मिल गया उनको, लेकिन वो किसान पैसे को क्या करे। लेकिन कुछ किसान समझदार होते थे, जैसी कंपनसेशन मिलता था, क्योंकि आजकल जितने में जमीन, खेती का जमीन या बंजर जमीन नहीं बिकता, उससे ज्यादा अगर सरकारी काम के लिए लिया जाता है तो उससे ज्यादा पैसा कंपनसेशन में मिल जाता है। लेकिन कई किसान जो पैसा मिलता था उससे दूसरी जगह जमीन खरीद के, अगर 2 एकड़ उनका जो कंपनसेशन में निकला है, जितना पैसा सरकार की तरफ से मिला उसमें वो 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीद कर फिर से अपना खेती शुरू करता है। लेकिन कई लोग जब कंपनसेशन में पैसा मिलता है तो वो कोई जमीन नहीं खरीदता, वो मकान बनाता है, मोटरसाइकिल खरीदता है, कार खरीदता है, और जितना पैसा रहता है जब 2 साल 4 साल में पैसा खत्म हो जाता है तो सड़क में आ जाता है। जो खेत, वो जमीन, अपना खेत जो बेचा होता है, वो खेत का मालिक वहां पर मजदूर हो जाता है। इसलिए हमको जमीन बचाना है। वैसे तो समय बहुत है कि खाली जमीन बचाने से क्या होगा, हमको पानी बचाना होगा। अगर हम पूरा एक तरफ देखते जाएं हम कि आज दुनिया कहां से कहां जा रही है। पहले एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते थे, सबसे पहले इंजीनियरिंग देखते थे, फिर मेडिकल। कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पीजी कर रहे हैं, और जिनको कुछ नहीं मिलता था वो एग्रीकल्चर में जाते थे। लेकिन आज एग्रीकल्चर का महत्व है, आज इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें खाली हो रहती है, लेकिन एग्रीकल्चर की सीटें कभी खाली नहीं हो रही है, क्योंकि जानते हैं कि आने वाला भविष्य के कृषि का है। और कृषि के माध्यम से देश को हम कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, इसको आपको कल्पना नहीं होगी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब प्रधानमंत्री थे, उस समय पूरे देश में अकाल पड़ा था। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, आप एक टाइम का उपवास रहे, हम विदेश से अनाज नहीं मंगाएंगे, हम भूखे रहेंगे, लेकिन हम अन्न पैदा करके हम अपने जो जरूरत है उसको हम पूरा करेंगे। लोगों ने उसकी बात मानकर उपवास भी रहे। जहां जमीन थी वहां पर खेती प्रारंभ हुआ, हरित क्रांति आई, और आज वो हरित क्रांति आज देश में खुशहाली ला रहा है। पूरा विश्व आर्थिक तंगी से जूझ रहा था,
लेकिन हमारा देश आर्थिक स्थिति में प्रभावित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा देश कृषि है। हमारे यहां बचाने की प्रथा है। महिलाएं अगर घर में खर्च करने के लिए महिलाओं को पैसा देते हैं तो महिला भी सोचती है कि इसमें से कितना पैसा बचा सकूं ताकि भविष्य में काम आ सके, इमरजेंसी में काम आ सके। वो पैसा संकुचित करता है। लेकिन विदेश में आप जाकर देखें, विदेश का कल्चर क्या है? वीकेंड मनाते हैं, हफ्ते में पूरा पैसा जितना होता है वो हफ्ते में शनिवार इतवार को खत्म कर देते हैं। उनको सोमवार की चिंता नहीं रहती। लेकिन हमारे पिता को, हमारे दादा को, आने वाली पीढ़ी की चिंता हम करते रहे हैं। और यही चिंता का जो विषय था, आज हमारे पिताजी हो चाहे दादाजी हो, आज जो जमीन छोड़ के, जायदाद छोड़ कर गए हैं, आज हम उसी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। अभी मंत्री जी सत्तार जी ने तो बहुत कहा और अयप्पन जी ने भी कहा कि कितने लोग गांव जाएंगे। हमारे पूर्वज बोलते थे कि पढ़ो, अब पढ़ने के बाद भी जब तक गढ़ोगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो पढ़ो और गढ़ो जब तक नहीं होगा। आपने पढ़ तो लिया यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, लेकिन गढ़ने के लिए आपको गांव जाना पड़ेगा, खेत में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कृषि में कि हम अंगगणित लगा दे, जबकि लगा दे, जबकि 1 एकड़ में 5 क्विंटल धान होता है तो 20 एकड़ में कितना होगा? अंगगणित में तो निकल जाएगा। लेकिन कृषि आज हमारे लिए चुनौती भी है। अगर समय में बारिश हुई, मौसम साथ दे दिया, कीट प्रकोप नहीं हुआ, फसल अच्छी हो गई, किसान खुशहाल हो जाता है। लेकिन अगर समय में पानी नहीं गिरा या ज्यादा पानी गिर गया, अकाल पड़ गया, तो किसान दुखी हो जाता है। कोई उद्योगपति अगर उद्योग खोलता है, कोई दुकान खोलता है, तो जो लागत होती है उस लागत की कीमत उसके पास रहता है। दुकान खोला, सामान नहीं बिका, लेकिन सामान उसके पास है। लेकिन कृषि है एक प्रकार का हमारा एक जुआ है। किसान के खेत घर में जो पैसा होता है, बीज होता है, पूरे पैसे को और बीज को वो खेत में डालकर एक जुआ खेलना प्रारंभ करता है। अगर फसल अच्छा हुआ तो उसको जीत जाता है, नहीं तो आज हम पेपर समाचार पत्रों में देखते हैं कि किसान आत्महत्या करती है। ये नौबत क्यों आ रही है? ये खाली कृषि विभाग के और आपके लिए नहीं, हम सबके लिए चिंता का विषय है कि हम देश को कैसे समृद्ध बनाएं। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम दुगना करेंगे, किसानों की आय दुगना करेंगे। किसानों की आय दुगना तभी होगी जब हम किसानों को सुविधा देंगे, जो समय के मौसम के अनुसार फसल लेंगे, अच्छे बीज मिलेंगे, पेस्टिसाइड अच्छे मिलेंगे, तब किसान खुशहाल हो सकता है। लेकिन किसान का परिवार जितना एक छोटा किसान का अन्न पैदा करता है, उसके परिवार चलना भी मुश्किल हो जाता है। जब तक वो किसानी के साथ साथ कोई और दूसरा काम ना करे, तब तक वो परिवार नहीं चला सकते। आप लोग पढ़े हैं, आज आप लोगों ने डिग्री हासिल की है, आज आप लोगों का आज के बाद से नया जीवन प्रारंभ होना है। और हमेशा मैं कहता हूं कि कोई भी ज्ञान ग्रहण करना, कोई भी पढ़ाई करना
सिर्फ पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होना चाहिए। जिंदगी में, दुनिया में तो कई लोग आते हैं और कई लोग चले जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर जाता है, उसको लोग याद करते हैं। एक मिसाल होता है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर ऐसे काम करें कि आने वाले बच्चे आपको अनुसरण कर सके कि उन फलाना ने ऐसा काम किया कृषि क्षेत्र में, जिसके कारण कृषि में काफी अच्छा लाभ मिला। यहाँ पर श्वेत क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, जिसके कारण हमारा देश आज आत्मनिर्भर बन रहा है। और इस आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं, उसमें आप सभी का हमको सहयोग चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आप लोग यहाँ से जाने के बाद सिर्फ अपने बारे में चिंतन नहीं करेंगे, आप समाज और देश की चिंतन करेंगे। इन्हीं विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माननीय कुलपती महोदय, दीक्षांत समारंभ समाप्त झाला असे घोषित करण्याची आपणास प्रार्थना आहे। दीक्षांत समारंभ समाप्त झाला असे मी घोषित करतो। धन्यवाद। उपस्थितांना नम्र विनंती करण्यात येते की यानंतर महाराष्ट्र गीत होईल, राष्ट्रगीत होईल। राष्ट्रगीत झाल्यानंतर PhD चे विद्यार्थी आणि गोल्ड मेडलिस्ट यांचा ग्रुप फोटो होईल। ग्रुप फोटो झाल्यानंतर प्रोसेशन दीक्षांत मिरवणूक बाहेर गेल्याशिवाय कुणीही जागेवरून हलायचं नाही, ही नम्र विनंती आहे। मी विनंती करतो की तिने महाराष्ट्र गीत सगळ्यांनी उभं राहायचं आहे। महाराष्ट्र गीत, त्यानंतर राष्ट्रगीत, त्यानंतर ग्रुप फोटो होतील। ग्रुप फोटो झाल्यानंतर दीक्षांत मिरवणूक बाहेर जाईल, त्यानंतर सर्व उपस्थितांनी त्यांचं स्थान तोपर्यंत उभे राहायचं आहे। महाराष्ट्र गीत प्लीज। अभिमानाची प्रेम हरिद्राचा मानशितला निळाचा घाटणे भिजला देश गौरव साठी जिजला दिल्लीचे राष्ट्रराजे राष्ट्रगीत।
धन्यवाद. यानंतर मी सर्व पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांना विनंती करतो की त्यांनी ताबडतोब वरती यायचं आहे आणि ग्रुप फोटो घ्यायचा आहे. पीएचडीचे विद्यार्थी 2 ग्रुपमध्ये येतील, त्यानंतर गोल्ड मेडलिस्ट येतील. I request all the dignitaries to take their positions. थोडे निम्मे नंतर या. शिंदे सर गोल्ड मेडलिस्ट वाल्यांना उभे करा. थँक्यू. थँक्यू. विद्यार्थ्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी सर प्लीज दुसरा ग्रुप थांबा सर, थांबा. पीएचडीचे होते 2-3 वेळा ग्रुप फोटो होणार आहे. थँक्यू. गोल्ड मेडलिस्ट ऑल प्लीज कामत लवकर या. ऑल